कैसे हैं आप सभी। बिहार रिजल्ट टारगेट में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में आप सभी को मैट्रिक्स परीक्षा 2022 के लिए साइंस का अति महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न बताने जा रहे हैं। एक एक सब्जेक्टिव प्रश्न को जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं याद कर लीजिएगा। अगर स्टूडेंट के पेरेंट्स वीडियो देख रहे हैं तो अपने बच्चों को ये प्रश्न जरूर बोल दीजिएगा याद करने के लिए। 3 प्रश्न बताएंगे अभी आप सभी को साइंस में सब्जेक्टिव का। तीनों 2 मार्क का है। आपके बोर्ड से में 6 मार्क्स फिक्स है। ये फिजिक्स से सब्जेक्टिव प्रश्न है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट के पेरेंट्स देख रहे हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए जो पहली बार बिहार रिजल्ट टारगेट पे आए हैं। तो चलिए एक सब्जेक्टिव प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा। आपके मैट्रिक्स बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से 100% VVI सब्जेक्टिव प्रश्न है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए सबसे पहला प्रश्न आपको, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं क्यों? ठीक। और दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने, अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के रूप में क्यों किया जाता है? तीसरा नंबर का प्रश्न है, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? ये तीनों के तीनों प्रश्न आपके मैट्रिक्स बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से VVI है। देखिए सबसे पहले जान लीजिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं क्यों। इस वीडियो में आप सभी को समझाने वाले हम अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले इसका एक बार परिभाषा पढ़ लो, उसके बाद आपको समझाएंगे। अवतल लेंस के द्वारा समांतर आने वाले प्रकाश की किरणें आपतन के बाद अपवर्तित होकर आपस में फैलती जाती है। यानी अवतल लेंस प्रकाश के समांतर किरणों को अपसरित कर देता है, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। सुन लो बच्चों, देखिए अवतल लेंस कह रहा है, अवतल लेंस के द्वारा आपको परिभाषा में लिखना, अवतल लेंस के द्वारा समांतर आने वाले प्रकाश, जब भी प्रकाश सूर्य से आए या लेड से आए, प्रकाश क्या आएगा? समांतर आएगा। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? प्रकाश की आपतन के बाद, यानी जब वस्तु पर पड़ता है, आने के बाद जब वस्तु पर आपतन होता है तो क्या होता है? परिवर्तित होकर आपस में फैलती चली जाती है। यानी वस्तु पर आता है, उसके बाद क्या होता है? फैलती चली जाती है। तो क्या होता है? यानी अवतल लेंस प्रकाश की समांतर किरणों को अपसरित कर देता है, यानी फैला देता है, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। देखिए आपको परिभाषा में लिखना है, जब भी पूछेगा आप तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं क्यों। तो आप लोग को एक चीज़ आपको टेक्निक लगाना है। आपको ये नहीं बोलेगा कि ये जो परिभाषा बता रहे हैं मैं यही लिखना है, इसे आपको लिखना है, अवतल लेंस के द्वारा समांतर आने वाले प्रकाश की किरणें अपवर्तित होकर आपस में फैल जाती है, यानी अवतल लेंस फैल जाती है। इतना भी लिख दोगे और इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक ना। और एक परिभाषा है, आपको लिखना है, अवतल लेंस के द्वारा समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें आपतन के बाद अपवर्तित होकर आपस में फैल जाती है, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। उसके बाद यानी और एक और परिभाषा लिख देना आपको, अवतल लेंस प्रकाश के समांतर किरणों को अपसरित कर देता है, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो ये प्रश्न आपको याद हो गया होगा। और देखिए इन सब्जेक्टिव प्रश्न का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आप इन सब्जेक्टिव प्रश्न अपने बुक से जरूर याद कर लीजिएगा। यहाँ पे आप को काफ़ी अच्छी तरीक़ा से समझाएं कि कोई भी प्रकाश समांतर ही आएगा, जब किसी वस्तु पर टकराएगा तो ही वो क्या होगा? अपसरित होगा, अपवर्तित होगा या परावर्तित होगा, ठीक ना। तो इसलिए जो है ना, सबसे पहले इसका अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं क्यों, ये सब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग याद कर लीजिएगा, 2 नंबर का है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। देखिए दूसरा नंबर का प्रश्न आपको 1 सेकेंड में याद करा देंगे। कह रहा है, जब चेहरे अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के रूप में क्यों किया जाता है? तो इन प्रश्नों को बच्चों अभी तक याद नहीं किए तो इन प्रश्नों को भी याद कर लीजिएगा। समझ लीजिए, अवतल लेंस का उपयोग दाढ़ी बनाने के रूप में क्यों किया जाता है, ठीक ना। अवतल दर्पण का, लेंस नहीं दर्पण का उपयोग। तो सबसे पहले बच्चों जान लो अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के रूप में क्यों किया जाता है। देखिए बच्चों, दाढ़ी क्या होता है हमारे, जब नाई दाढ़ी काटते हैं, सबसे पहले जान लो जब नाई दाढ़ी काटते हैं
तो क्या होता है कि वो हमारे मुंह की तरफ नहीं, बिल्कुल आईना की तरफ भी वो देखता है कि कहीं मेरे नज़र से कोई छोटी दाढ़ी मिस तो नहीं हो गई है। तो देखिए, सबसे पहले इसका परिभाषा जान लीजिए। जब चेहरे को अवतल दर्पण के फोकस के भीतर रखने पर सीधा, काल्पनिक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनती है, ऐसी परिस्थिति में छोटी छोटी दाढ़ी मालूम पड़ती है, लंबी मालूम पड़ती है। दाढ़ी बनाने में इस दर्पण के उपयोग से दाढ़ी नहीं छूटती है। यही कारण है कि दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। लेकिन देखिए, ये परिभाषा आपको याद नहीं होगा, ये इतना इस तरह से लिखा गया है कि आपको याद नहीं होगा। ये आपको समझाने के लिए मैं ऐसा इतना लिख दिया हूँ। देखिए, आपको याद रखना है, जब अवतल दर्पण में चेहरे को, देखिए मैं परिभाषा जो लिखा रहा हूँ, आप लोग 1 मिनट वीडियो को स्किप करके पहले लिख लीजिए, अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में के रूप में क्यों किया जाता है। तो आप लोग इसका आंसर लिखिए। जब अवतल दर्पण में वस्तु को ध्रुव एवं फोकस के बीच रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा यानी काल्पनिक एवं बड़ा बनता है। तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है? सीधा, काल्पनिक एवं बड़ा बनता है। आप लोग लिखिए जब अवतल दर्पण में वस्तु को ध्रुव एवं फोकस के बीच रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, काल्पनिक एवं बड़ा बनता है। इसलिए नाई को छोटे छोटे दाढ़ी भी बड़ी मालूम पड़ती है, इसलिए ताकि उन छोटी छोटी दाढ़ी को आसानी से बना सके। तो इसलिए लिखिए कि इसलिए अवतल दर्पण के उपयोग दाढ़ी बनाने के रूप में किया जाता है या हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। तो इसलिए इस आंसर को आप लोग लिख लीजिए। चलिए, अब आपको ले जाते हैं हम तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर का प्रश्न देखिए, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? तो इन प्रश्नों को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणें के अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता कही जाती है। देखिए, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणें के, देखिए कि कोई भी लेंस हो, चाहे छोटा लेंस हो या बड़ा लेंस हो, जब वो किस तरह से लेंस का यानी प्रकाश किरणें का अभिसरण या अपसरण करता है, यानी आपतित और अपवर्तित एवं आपतित करता है, आपतित एवं परावर्तित करता है, तो उसकी मात्रा यानी उसकी मात्रा जिस प्रकार से होती है उसी प्रकार लेंस की क्षमता होती है। मतलब जिस लेंस की क्षमता जैसा होगा वैसा क्या करेगा, प्रकाश किरणों को उतना ही परावर्तित करेगा या अपवर्तित करेगा। ठीक ना? तो लिखिए, किसी लेंस के द्वारा प्रकाश किरणें के अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता कही जाती है। लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है, ये भी आप लोग लिख दीजिएगा। आप लोग लिखिए, एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। तो अब मैं ऐसा करता हूँ, आप लोग ये तीनों सब्जेक्टिव प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। और देखिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए थे फ्राइडे को, उनका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आसानी से जाके आप लोग सभी स्टूडेंट बिहार रिजल्ट टारगेट टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ से आप लोग अपना रिजल्ट देख सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।